हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एम आर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग मोलरता और मोललता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन अणु संख्य गुणधर्म, 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, कल हम थोड़ा बहुत बताए भी थे नॉर्मलता के बारे में। तो हम बोले थे कि नॉर्मलता का आपका अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए हम अपने बातों पर अमल करते हुए आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से आप लोग भी हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किए हैं तो जल्दी से कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मलता को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। क्या होता है? तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। किसी निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर आयतन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, यहाँ समझिएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, आपका मोलरता के विपरीत है इसका परिभाषा। मोलरता वाला जो परिभाषा है ठीक उसी में मोलों की संख्या उसमें है और इसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। बस यही अंतर है, ना तो सेम टू सेम आपका मोलरता पर ही आधारित है। उसमें भी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होता है, और इसमें 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को दोस्तों कैपिटल एम से सूचित, यानी बड़का एन से सूचित किया जाता है। तो नॉर्मलता बराबर यदि हम सूत्र चलेंगे, सूत्र को ही आप लोग ध्यान से समझेंगे और इसी से हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, ठीक है, और मोल प्रभाज हम लोग देख ही चुके हैं। इन्हीं 4 टॉपिकों से अगर आपका एक न्यूमेरिकल रहता है तो रहेगा। तो नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आबाटा में बिलियन का आयतन। देखिए, तो बिलियन का आयतन 2 चीज़ों में होगा, या तो लीटर में होगा और न तो मिलीलीटर में होगा। यदि मिलीलीटर में होगा तो आपको क्या करना होगा? 1000 से गुणा करना होगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है। यदि लीटर में दिया है तब तो ये हमारा हो गया सूत्र। लेकिन हम अधिकांशतः जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे वो आपको एमएल में मिलेगा। तो एमएल में मिलेगा तो आप 1000 से गुणा जरूर कर देंगे। तो यह हमारा सूत्र हो गया विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अबाटा में बिलियन का आयतन एमएल में है, गुणे क्या हो जाएगा? 1000। अब यहाँ समझना है तुल्यांकों की संख्या क्या होता है। तो देखिए, यहाँ तुल्यांकों की संख्या को समझना है, ध्यान से समझेंगे। तुल्यांकों की संख्या, तो तुल्यांकों की संख्या, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान अबाटा में तुल्यांकी भार। विलेय का द्रव्यमान अबाटा में तुल्यांकी भार। तब यहाँ तुल्यांकी भार को हम लोग निकालेंगे, तुल्यांकी भार को भी निकालना है। तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है आपका अणु भार आबाटा में संयोजकता। हम लोग इसको समझेंगे। तो पहले देखिए तुल्यांकों की संख्या, तो तुल्यांकों की संख्या क्या हो गया? विलेय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी भार। तो कहने का मतलब यहाँ जो सूत्र हम यहाँ डाले हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, हम इसको बदलेंगे किसमें? विलेय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी भार। क्यों? क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी भार। तो असली आपका ओरिजिनल जो सूत्र है, असली ओरिजिनल सूत्र जो है आपका ये है, जो ये घेरा में आप लोग देख रहे हैं ये है नॉर्मलता बराबर। देखिए, तो नॉर्मलता बराबर पहले क्या है? यहाँ विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी भार। तो हम क्या करेंगे? तुल्यांकों की संख्या की जगह पर हम लिख सकते हैं कि नहीं? विलेय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी भार। तो यही लिखे विलेय का द्रव्यमान अबाटा में तुल्यांकी भार, नीचे पहले से है ये है बिलियन का आयतन एमएल में, गुणे 1000। जो 1000 ये गुणा देख रहे हैं ऊपर है ना, तो ये ऊपर कर दिए हैं। तो असली आपका सूत्र ये होगा, ये इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होता है? तो नॉर्मलता बराबर सूत्र आपका यही होता है विलेय का द्रव्यमान
गुणे 1000 बटा में तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन। ये चीज याद रखेंगे, बिलियन का आयतन जो है एमएल में है, तो अभी ये 1000 से हम गुणा करेंगे। यदि यहाँ लीटर में रहेगा तो हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इतना तो आप समझ गए कि विलय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन। अब यहाँ तुल्यांकी भार को समझिएगा। तुल्यांकी भार हम नहीं लिखे हैं यहाँ। तुल्यांकी भार बराबर सूत्र होता है आपका क्या, अणु भार। क्या होता है, अणु भार बटा में संयोजकता। संयोजकता या एक्स फैक्टर आप बोल सकते हैं, एक्स फैक्टर। ये क्या होता है आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर हमारा सूत्र होता है क्या, अणु भार बटा में क्या, संयोजकता। ये देखिए न्यूमेरिकल हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ न्यूमेरिकल है, सूत्र को जरूर याद रखेंगे क्या, विलय का द्रव्यमान गुणे 1000 बटा में तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन, किसमें, एमएल में। तो देखिए इस पर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल हमारा क्या है, कह रहा है कि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml जल में घोला गया है। 250 ml जल में घोला गया है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। तो विलयन की क्या ज्ञात करें, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। यानी इतने में घोला गया है, तो ये आपका बिलियन हो गया, ठीक है। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है, तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हमको, हमको दिया है विलय का द्रव्यमान, यानी विलय की मात्रा दिया है। ये ना है घुला हुआ, इसका मात्रा कम है, तो ये आपका हो गया विलय का मात्रा। तो विलय का मात्रा कितना दिया है, 2 ग्राम। अब बिलियन का आयतन दिया है कितना, बिलियन का आयतन दिया है 250 ml। देखिए 250 ml दिया है, तो बिलियन का आयतन 250 ml ये हो गया। तो देखिए हमको क्या क्या चाहिए भाई, तो विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान तो मिल गया। बिलियन का आयतन चाहिए, तो बिलियन का आयतन भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए। क्या चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए। तो तुल्यांकी भार बराबर, तो विलय का ही ना निकाल रहे हैं जी, तो विलय का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणु भार की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ विलय का अणु भार। क्यों अणु भार क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें तुल्यांकी भार चाहिए, क्योंकि सूत्र में तुल्यांकी भार है। जब तक तुल्यांकी भार नहीं निकालेंगे, ये तो हमको मालूम हो गया, ये 2 ग्राम दिया है, ये भी हमको मालूम हो गया 250 ml है। तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, अभी हम बोले हैं कि अणु भार बटा में संयोजकता। तो विलय का अणु भार निकालिए, यानी NaOH का अणु भार। तो NaOH का अणु भार जब हम निकालेंगे तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका अणु भार होता है 23। दोगुना से 1 अधिक होता है, परमाणु संख्या के दोगुना से 1 अधिक, तो 11 दूना का 22 1 23। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका अणु भार क्या हो जाएगा, 1 और 2 गुना, तो 8 दूना का 16। फिर प्लस हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो कितना हो गया, 23 16 और 1, तो 16 1 17 और 17 23 क्या होता है, 40। तो विलय का अणु भार हमारा आ गया कितना, 40। अब आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार बराबर सूत्र हम बोले हैं, ये सूत्र आप देख रहे हैं ना, ये सूत्र के हिसाब, इस सूत्र को दिमाग में रखकर कोनो काम करेंगे। तो देखिए, तो तुल्यांकी भार बराबर सूत्र क्या होता है, तो अणु भार बटा में संयोजकता कहिए, या कहीं कहीं आपको मिलेगा एक्स फैक्टर। यही है एक्स फैक्टर, हम समझा रहे हैं। देखिए तो अणु भार तो आपको मिल गया 40, 40 हो गया, 40 हो गया। अब मान लेते हैं कि एक और संयोजकता, इसका संयोजकता NaOH का संयोजकता। तो कोई पूछेगा कि भाई NaOH का संयोजकता कितना होता है, तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। अकेला रहता सोडियम हाइड्रोजन तो समझ में आता संयोजकता, लेकिन पूरा NaOH का संयोजकता क्या होगा, तो इसकी संयोजकता 1 होता है, ठीक ना। तो लोग बोले कैसे संयोजकता 1 होता है, तो इसको आप भूल जाइए ना, संयोजकता भूल जाइए, एक्स फैक्टर को ध्यान में रखिए। एक्स फैक्टर क्या कहलाता है, ए पर आयन देखिए, Na पर क्या होता है, +1 होता है, OH पर क्या होता है, तो -1 होता है ना। तो यही है आपका एक्स फैक्टर, या तो प्लस वाला वैल्यू लीजिए या माइनस वाला, अंक से मतलब है, प्लस माइनस ले, ये +1 होगा तो इधर -1 होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसकी संयोजकता 1 होती है, तो इस संयोजकता बोलेंगे तो अभी एक्स आना था, एक्स फैक्टर ध्यान में रखेंगे। इसको तोड़ लेंगे आयन में, Na पर +1 होता है, OH पर माइनस होता है, तो प्लस या माइनस कोई एक ले लेना है, तो एक है ना है, तो 40/1।
तो 40/1 कर दिए तो हमारा क्या आ गया, 40 आ गया। समझ रहे हैं? ये मान लेते हैं कि NaOH ना रहता, यहाँ आपको दे देता H2SO4, तो H2SO4 पर चलते थे, इसमें क्या हम लिखते हैं संयोजकता या एक्स फैक्टर की जगह पर, तो H2 पर +2 होता है, SO4 पर क्या -2 होता है, तो यानी एक्स फैक्टर का मान यानी संयोजकता का मान हम 2 रखते हैं। यहाँ क्या रखते, 2 रखते। जैसे इसी क्वेश्चन को उलाट देता है, जैसे समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि 2 ग्राम H2SO4 को इतना जल में घोला गया है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। तो मैं तो जस्ट कहता हूँ निकाल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान हम लोग अणुभार निकाल लेंगे, 2 + 32 + 16 चौका 48 16 चौका 64, तो ये हमारा जोड़ देते निकाल लेते इसका। फिर नीचे संयोजकता यानी एक्स फैक्टर की बात आती तो हम देख लेते H2 पर +2 SO4 पर -2, तो यहाँ 2 2 आ रहा है, तो यानी प्लस वाला लीजिए या माइनस वाला, 2 ये ना है जी, तो यहाँ 2 ले लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक्स फैक्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हमको सब चीज मिल गया। देखिए आपको क्या क्या मिल गया, विलयन का विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान 2 ग्राम, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन 250 ml, तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार हमारा 40। सब डाटा मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, 1000 है ये है, तो अपना मान बैठा देना है, हमारा बन जाएगा। आप सवाल देखिए, देखिए यहाँ देखिए, तो यही ना है हमारा जी सूत्र, क्या है, एन यानी विलय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी भार गुणे 1000 बटा में विलयन का आयतन ml में। ये हल कर दिया, इस पर इसको आप भूल जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, विलय का द्रव्यमान 2 था तो 2 ग्राम, तो यहाँ हम लिख दिए 2, गुणे ये 1000 है तो 1000 बटा में तुल्यांकी भार हमारा 40 आया था, विलयन का आयतन ml में 250 है ना। तो इसको जब आप हल करेंगे जो आएगा आपका आंसर, कटा सकते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से है 0 कट जाएगा, ये क्या हो गया, 2 दहा में 20 और बटा में 25, या कटा दीजिए यहीं पर, ये 0 0 अभी कटा है ना, तो देखिए यहाँ 2 से ये कटा दीजिए, 2 दूना का 4, ठीक है, 2 से ये कटा दीजिए, 2 5 10, 5 से कटा दीजिए 5 25, 1/5 यानी 0.2 हम बोल सकते हैं, 0.2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता के बारे में। तो अभी तक थोड़ा एक छोटा मोटा हम लोग जो पढ़े हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने, इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान में रखेंगे, मोलरता, मोलरता का परिभाषा हम लोग क्या, इसको बड़का एम से सूचित करते हैं। इसका देखिए बस इतना याद रखना है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता, मोलरता क्या है, तो इसको छोटका एम से सूचित करते हैं, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 केजी को हो चाहे 1000 ग्राम को हो ना, तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है। अनर्मलता, अनर्मलता क्या है, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो देख रहे हैं ना, मोलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या। ठीक है ना, जहां मोलों की संख्या है यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक ट्रिक टाइप का हुआ आपको दिमाग में रखने का, यानी नॉर्मलता को छोटका एन से, मोललता को छोटा एम से, 1 मिनट, नॉर्मलता को बड़का एन से सूचित करते हैं, मोललता को छोटका एम से और मोलरता को बड़का एम से। ये मोलरिटी है, ये मोललिटी है, ये नॉर्मलिटी है, इन तीनों को एक साथ माइंड में आप रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर आप लोग करें कि आज का सेशन कैसा रहा। अब हम लोगों को अगले दिन से पढ़ना है विलेयता, अब हम लोग विलेयता में प्रवेश करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं अब हम लोग अगले दिन, धन्यवाद।